नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपको एसबीआई का एक ऐसा शानदार वन टाइम इन्वेस्टमेंट प्लान बताने वाला हूं जो खासकर मिडिल क्लास परिवारों के लिए बहुत ही काम का हो सकता है। अगर आप इस प्लान में सिर्फ एक बार 1 लाख रुपए का लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं, यानी कि आपको बार बार पैसा जमा करने की जरूरत नहीं है, तो आने वाले सालों में यही पैसा एस्टिमेटेड रिटर्न्स अप टू 39 लाख रुपीस तक बन सकता है। अब सवाल यहाँ पर ये आता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, इसमें कितने साल लगेंगे और यह प्लान आखिर क्या है। चलिए आगे आपको इस वीडियो में पूरा कैलकुलेशन के साथ आसान तरीके से समझाते हैं। दोस्तों, आज के समय में लोग एफडी या फिर सेविंग्स अकाउंट में पैसा रखते हैं, जहां पैसा बढ़ता तो है लेकिन धीरे धीरे बढ़ता है। लेकिन अगर सही जगह पर सही समय के लिए इन्वेस्टमेंट किया जाए तो वही पैसा कई गुना तेजी से कंपाउंडिंग की सहायता से बढ़ सकता है। दोस्तों, इसी वजह से आज मैं आपको एसबीआई से जुड़ा एक ऐसा इन्वेस्टमेंट तरीका बताने वाला हूं जिसमें एक बार पैसा लगाकर लंबे समय में बड़ी रकम बनाई जा सकती है। हम में से ज्यादातर लोग बड़ी सेविंग्स नहीं कर पाते, क्योंकि घर का खर्च होता है, बच्चों की पढ़ाई होती है और ईएमआई होता है, और बाकी जिम्मेदारियों के कारण हर महीने इन्वेस्टमेंट करना हर किसी के लिए आसान नहीं होता है। दोस्तों, इसीलिए आज की इस वीडियो में एसबीआई से जुड़ा एक ऐसा वन टाइम इन्वेस्टमेंट प्लान बताने वाला हूं जो खासकर मिडिल क्लास इन्वेस्टर्स के लिए काफी फायदेमंद माना जा सकता है। दोस्तों, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि इस फंड ने अपने पास्ट में कैसा परफॉर्मेंस दिया हुआ है। तो दोस्तों, इस फंड ने पिछले 6 महीनों में 4.87% के आसपास रिटर्न दिया है। पिछले एक साल में 16.04% का रिटर्न दिया है। पिछले 3 सालों में 17.92% का रिटर्न दिया है और पिछले 5 सालों में 14.40% का रिटर्न दिया है और पिछले 10 सालों में दोस्तों 11.44% का रिटर्न दिया है। और सिंस इंसेप्शन दोस्तों इस फंड ने 9.57% के आसपास रिटर्न प्रोवाइड किए हैं। दोस्तों, वैसे तो एसबीआई हमारे देश की बहुत बड़ी कंपनी है जिसका एयूएम आज के डेट में लगभग 12,60,000 करोड़ से भी ज्यादा का है। मतलब कि इतने सारे लोगों ने अपना पैसा एसबीआई के अलग अलग फंड्स में निवेश किए हुए हैं, और उसी में से आज एक फंड के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, उस फंड का नाम है एसबीआई मल्टी एसेट्स एलोकेशन फंड। दोस्तों, यदि मैं इस फंड के करंट एनएवी की बात करूं तो वह है 63 रुपए 82 पैसे। एनएवी किसी भी म्यूचुअल फंड के यूनिट प्राइस को कहा जाता है। तो अगर आप इस स्कीम में निवेश करना चाहते हैं एसआईपी के माध्यम से, तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है 500 रुपए, और यदि आप लमसम के माध्यम से करना चाहते हैं तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है 5,000 रुपए। और दोस्तों, इसका जो फंड साइज है वह है 16,367 करोड़ का। मतलब कि दोस्तों, यहाँ पर भी अच्छे खासे लोगों ने अपना पैसा निवेश किया हुआ है। वैसे तो दोस्तों, म्यूचुअल फंड स्टार्ट करना तो बहुत इजी होता है, लेकिन सही म्यूचुअल फंड चूज करना यही सबसे बड़ा डिफिकल्ट पार्ट होता है। लेकिन एक अब स्मार्ट तरीका आ गया है, अब गेस वर्क करने की जरूरत नहीं है। आज रूपीजी ऐप के एआई फीचर का यूज करके डायरेक्टली अपने सवालों का जवाब ले सकते हो। मान लो आप एक बिगनर हो और आप सिंपली लिख सकते हो म्यूचुअल फंड क्या होता है, और आपको एकदम ईजी और क्लियर एक्सप्लेनेशन मिल जाती है। अब हर किसी के माइंड में ये सवाल होता है दोस्तों कि अगर मैं 5,000 रुपए की एसआईपी करता हूं या फिर लमसम करता हूं तो फ्यूचर में वो कितना पैसा बनेगा, यह भी आप डायरेक्टली पूछ सकते हो और एआई आपको तुरंत एक एस्टिमेटेड दिखा देता है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों फंड सिलेक्शन। आप एआई से पूछ सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए कौन सा म्यूचुअल फंड कंसीडर कर सकते हैं, और आपको एक अच्छी शॉर्ट लिस्ट मिल जाती है। और अगर आप डीप में जाना चाहते हो, जैसे म्यूचुअल फंड का एनालिसिस कैसे करें, कौन से फैक्टर इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ये एआई आपको आसान शब्दों में समझा देता है। बस एक चीज याद रखना, एआई सिर्फ गाइडेंस देता है, गारंटी नहीं देता है। इसलिए ब्लाइंडली इन्वेस्ट मत करना। हर फंड का रिस्क और परफॉर्मेंस खुद चेक करना बहुत जरूरी है। अगर आप म्यूचुअल फंड में सीरियसली इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो एक बार इस एआई फीचर का यूज जरूर कर सकते हैं। अगर आप रूपीजी में अकाउंट ओपन करते हो तो यहाँ पर अकाउंट ओपनिंग एंड एमसी चार्जेस बिल्कुल फ्री हैं। लिंक आपको पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। आप इजिली जाकर वहां पर से स्टार्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों, आइए हम ये समझते हैं कि इस फंड ने अपने पैसे को कहां कहां निवेश किया हुआ है। दोस्तों, इस फंड ने टोटल 111 कंपनियों में अपने पैसे को निवेश किया हुआ है। आइए मैं आपको कुछ कंपनियों के नाम बता देता हूं, जैसे कि एसबीआई गोल्ड ईटीएफ, एसबीआई सिल्वर ईटीएफ ग्रोथ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गैल इंडिया लिमिटेड, बंधन बैंक लिमिटेड, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, अडानी पावर लिमिटेड, पंजाब नेशनल बैंक, द फेडरल बैंक लिमिटेड। दोस्तों, जैसे जैसे ये कंपनियां ग्रो करेंगी, बड़ी बनेंगी, वैसे वैसे धीरे धीरे आपके पैसे की वैल्यू भी ग्रो करने लगेगी। आइए दोस्तों, अब हम इस फंड के होल्डिंग एनालिसिस पर एक नजर डाल लेते हैं।
तो दोस्तों इस फंड का इक्विटी पे 40.82% का एक्सपोजर है, डेट पे 35.89% का एक्सपोजर है, कमोडिटीज पे 10.47% का एक्सपोजर है और रियल एस्टेट पे 4.69% का एक्सपोजर है। और दोस्तों इसके टॉप सेक्टर्स हैं जैसे कि फाइनेंशियल सेक्टर्स 11.09%, एनर्जी सेक्टर्स 8.33%, सर्विसेज सेक्टर्स 4.78%, केमिकल सेक्टर्स पे 3.02% का एक्सपोजर है। तो दोस्तों आइए अब हम चलते हैं हमारे कैलकुलेटर पर और आपको कैलकुलेट करके बताते हैं कि अगर आपने इस फंड में सिर्फ एक बार 1 लाख रुपए का लमसम इन्वेस्टमेंट किया तो भविष्य में कितने रुपए का फंड तैयार किया जा सकता है। दोस्तों यहाँ पर हम एस्टिमेटेड रिटर्न्स 13% लेकर चल रहे हैं। अगर भविष्य में इस फंड ने 13% का ही रिटर्न दिया तो दोस्तों एक बात याद रखना, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए है, ये कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। अब दोस्तों हम मान लेते हैं कि आपने 5 सालों के लिए किया तो एस्टिमेटेड रिटर्न हो सकता है 84,244 रुपए के आसपास और लगभग फाइनल पैसे की वैल्यू हो सकती है 1,84,244 रुपए के आसपास। अगर आपने 7 सालों के लिए किया तो एस्टिमेटेड रिटर्न हो सकता है 1,35,261 रुपए के आसपास और लगभग फाइनल पैसे की वैल्यू हो सकती है 2,35,261 रुपए के आसपास। अगर आपने 10 सालों के लिए किया तो एस्टिमेटेड रिटर्न हो सकता है 2,39,457 रुपए के आसपास और लगभग फाइनल पैसे की वैल्यू हो सकती है 3,39,457 रुपए के आसपास। यदि आपने 15 सालों के लिए किया तो एस्टिमेटेड रिटर्न हो सकता है 5,25,427 रुपए के आसपास और लगभग फाइनल पैसे की वैल्यू हो सकती है 6,25,427 रुपए के आसपास। और यदि आपने 20 सालों के लिए किया तो एस्टिमेटेड रिटर्न हो सकता है 10,52,309 रुपए के आसपास और लगभग फाइनल पैसे की वैल्यू हो सकती है 11,52,309 रुपए के आसपास। और यदि आपने 25 सालों के लिए किया तो एस्टिमेटेड रिटर्न हो सकता है 20,23,054 रुपए के आसपास और लगभग फाइनल पैसे की वैल्यू हो सकती है 21,23,054 रुपए के आसपास। और यदि आपने 30 सालों के लिए किया तो एस्टिमेटेड रिटर्न हो सकता है 38,11,590 रुपए के आसपास और लगभग फाइनल पैसे की वैल्यू हो सकती है 39,11,590 रुपए के आसपास। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर आपने 1 लाख रुपए के लमसम इन्वेस्टमेंट को 30 सालों के लिए होल्ड करके छोड़ दिया 13% एक्सपेक्टेड रिटर्न्स के साथ तो भविष्य में आप मोटी मोटा 39 लाख रुपए के आसपास एक मोटा फंड तैयार कर सकते हैं। अब दोस्तों मैंने आपको इस वीडियो में जो भी कैलकुलेशन बताए हैं वो पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस में बताए हैं। ये जो रिटर्न्स है वो भविष्य में कम भी हो सकते हैं और ज्यादा भी हो सकते हैं, इसकी यहाँ पर कोई गारंटी नहीं है दोस्तों। इसी तरह से मैंने मेरी एक और बेहतरीन वीडियो में समझाया है कि कैसे आप SBI के इस फंड में लमसम इन्वेस्टमेंट करके बढ़िया और तगड़ा फंड तैयार कर सकते हैं। तो उस वीडियो का लिंक मेरे एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा, आप उस वीडियो को क्लिक करके देख सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। इस वीडियो में बताए गए रिटर्न्स अनुमानित हैं, ये कोई भी फिक्स रिटर्न नहीं है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, रिटर्न की कोई गारंटी नहीं है। निवेश करने से पहले कृपया अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह लें, तब जाकर ही किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें।